आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 90 ट्रेनिंग क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। आपके एग्जाम को देखते हुए प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, एक निश्चित कूट भाषा में फॉक्स को इतना लिखा जाता है, उसी प्रकार इतने को इतना लिखा जा गया है। उस कूट भाषा में मोमेंट को कैसे लिखा जाएगा। इसमें देखेंगे FOX फॉक्स को SJA लिखा गया है। अगर देखेंगे इसका प्लेस वैल्यू 6 होता है, इसका 15 होता है, इसका 24 होता है, यस का 19 होता है, जे का 10 होता है, ए का 1 होता है। अगर देखेंगे देखो ये 6 और 19 जोड़ेंगे तो इनका योग क्या होगा, 25 होगा। उसी प्रकार ये 10 और 15 को जोड़ेंगे, इसका योग भी 25 होगा। 24 एक 25 हो जाएगा। इन दोनों का योग करेंगे क्या है, 25 आएगा। उसी प्रकार ये ट्रिपल को इतना करेंगे, इसका भी योग क्या है, 25 होगा। उसी प्रकार अब हम देखो मोमेंट को चेक करते हैं। MOVEVEMENT हो जाएगा। देखेंगे ये 13 पे होता है, O 15 पे होता है, V 22 पे होता है, E 5 पे होता है, M 13 पे होता है, E 5 पे होता है, N 14 पे होता है, T 20 पे होता है। अब देखेंगे देखो 13 में क्या जोड़े 25 हो जाए, 13 में 12 जोड़ेंगे, 12 यल पे होता है, यल हो जाएगा। 15 में क्या जोड़े कि 25 हो जाए, जे 10 पे होता है, देखो जे हो जाएगा। देखेंगे 22 3 25 हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। देखेंगे 5 में 20 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा टी, तब जाके 25 होगा। देखेंगे देखो एक ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में देखो टी है, इसमें भी टी है, यल है आगे। देखेंगे ये 13 में 12 जोड़ेंगे, 12 यल पे होता है, यल होता है, सब में यल है। उसके बाद देखेंगे ई 5 पे होता है और 20 जोड़ेंगे तब जाके हमारा 25 होगा। यन 14 पे होता है, 14 में 11 जोड़ेंगे, 11 पे के होता है। देखो इसमें के नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। आगे देखेंगे देखो आगे क्या है, 20 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये 25 हो गया, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है वेन डाइग्राम बनाना है, गरुड़, पक्षी और क्या है, बिल्ली। देखेंगे जो गरुड़ है, गरुड़ है, ये गरुड़ और गरुड़ क्या होते हैं, पक्षी के अंतर्गत आते हैं, पक्षी के अंतर्गत आते हैं। और बिल्ली ये अलग हो जाएगा, कैट, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। देखो 13 है, 13 के बाद 21 है, 21 के बाद 33 है, 33 के बाद 54 है, 54 के बाद 91 है, 91 के बाद क्वेश्चन मार्क है। अगर इन दोनों में देखेंगे डिफरेंस तो ये प्लस का 8 हुआ है। आगे देखेंगे देखो ये हो जाएगा 2 और इसमें से कि ये 12 हो जाएगा। आगे देखेंगे 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और ये 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे 11 में से 7 जाएगा, 4 जाएगा तो 7 हो जाएगा। यहाँ बचा 8, 8 में से 5 जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब डिफरेंस का डिफरेंस अगर हम लें, देखेंगे 8 4 12 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 12 9 21 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे तो क्या है, 21 और यहाँ देखेंगे 16 हुआ प्लस का। अब देखो ये हमें कुछ दिख रहा है पैटर्न। देखेंगे ये 4 जो है, 4 ये 2 का स्क्वायर है, और देखेंगे ये 3 का स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर है। देखो एक तरफ से चल रहा है 2 3 4, यानी आगे क्या आएगा, 5 आएगा, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे पंचम 25 आ जाएगा। 25 को 37 में जोड़ेंगे तो ये हो गया 7 5 12 के 2 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। 7 5 12 के 2, 3 2 5 1 6। अब इस 62 को 91 में जोड़ेंगे, देखेंगे 1 और 2 ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 9 6 15 हो जाएगा, 15 यानी 153 आएगा। 153 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, अगर देखें इसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान असंगत शब्द का चयन करना है। देखेंगे टिटेनस हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, और क्या है, प्लेग हो जाएगा। देखेंगे
ये जो टिटेनस है, टिटेनस अगर देखेंगे ये क्या है, जंग लगे लोहे से, जंग लगे लोहे से या धूल या मिट्टी के कारण होता है। जबकि मलेरिया, प्लेग और ये डेंगू ये किसी न किसी वायरस या कीट के वजह से होता है। यानी ऑप्शन ए हमारा सबसे अलग हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, यदि प्लस का अर्थ भाग और माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ प्लस है तो समीकरण में प्लस चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, देखेंगे 44। 44 अब देखो भाग का अर्थ, भाग का अर्थ यहाँ देखो प्लस दिया, भाग का अर्थ प्लस हो जाएगा 120, 120। और गुणे का अर्थ यहाँ देखेंगे, गुणे का अर्थ माइनस है, माइनस से हो जाएगा 5। और फिर यहाँ देखो माइनस का अर्थ हो जाएगा, माइनस का अर्थ गुणा हो जाएगा 2। प्लस का अर्थ भाग हो जाएगा, भाग 10। और गुणे का अर्थ देखेंगे, गुणे का अर्थ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे, देखो पहले भाग करते हैं सॉल्व, उसके बाद गुणा करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं। इसी क्रम में हमें सॉल्व करना है। पहले भाग को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो ये हो जाएगा 44 प्लस का 120 माइनस का हो जाएगा 5 गुणे 2। यहाँ देखेंगे ये भाग है तो ये हो जाएगा 1/, इसे भाग को गुणा बनाने के लिए ये हो जाएगा 1/10 माइनस का 2। देखेंगे 5 दूना, देखो 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, 5 आएगा और ये 5 करने 5 हो जाएगा। यानी 44 प्लस 120, 120 माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और माइनस का 2 तो हो जाएगा। अगर जोड़ेंगे तो 164 हो जाएगा, 164, 164, 164 माइनस का 3 ये हो जाएगा 161 आ जाएगा, 161। देखो 161 आया, यानी ये हमारा गलत है। देखें फिर से अगर देखें चिन्ह प्रॉपर्टी में हो सकता है कुछ गड़बड़ हुआ होगा। देखो इसमें देखेंगे, देखो ये क्या है, भाग है, भाग का अर्थ यहाँ देखेंगे, भाग का अर्थ ये प्लस है, प्लस लिखे हैं। उसके बाद देखेंगे क्या है, गुणा का अर्थ, देखेंगे गुणा का अर्थ माइनस है तो ये माइनस लिखा गया है। यहाँ देखेंगे माइनस है, माइनस का अर्थ देखेंगे, माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ ये गुणा है, इस माइनस का अर्थ यहाँ गुणा रहना चाहिए, यही गड़बड़ हुआ है। यहाँ देखो कि किया गया ये सही है। उसके बाद देखेंगे प्लस का अर्थ, प्लस का अर्थ भाग है, यहाँ भाग किया गया है। और गुणा का अर्थ देखेंगे माइनस है। देखो फिर से देखते हैं, ये 44 हुआ, ये काटेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ -2। और ये 44 से प्लस का 120 ये हो जाएगा, ये सही है, यही आपका सही आंसर है 161। ये ऑप्शन मिस्टेक हुआ होगा, ऑप्शन मिस्टेक, यहाँ ऑप्शन ई लिख लेंगे, ऑप्शन ई 161, 161 है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, नीचे दी गई 5 आकृतियाँ, 5 आकृतियों में से 4 किसी प्रकार समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन से आकृति उस समूह से संबंधित नहीं है, इसमें हमें बताना है। अगर इसमें देखेंगे, इसका आधा भाग देखेंगे, आधा भाग ये पेंट हुआ है, इसका भी देखेंगे आधा भाग पेंट हुआ है, इसका भी आधा भाग पेंट हुआ है, और इसका भी क्या है, आधा भाग पेंट हुआ है। जबकि इसका 1/4, 1/4 आधे का आधा, देखो ये पूरा अगर पेंट होता तब जाके ये इस सभी के समान आ जाता। लेकिन ये क्या है, आधा 1/4 भाग, ये सबके क्या है 1/2 भाग, ये सबका 1/2 भाग, इसका भी 1/2 भाग पेंट हुआ है, इसका भी 1/2 भाग पेंट हुआ है, जबकि इसका 1/4 भाग पेंट हुआ है। यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। और इसमें क्या है, ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो, नीचे दिए गए प्रश्न में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें देखो वर्ग निकालेंगे, देखेंगे 1 2 3 4, और इधर से देखेंगे 1 2 3 4। देखो जब समान समान रहे, यानी 4 गुणे 4, इससे 1 कम करेंगे, 3 गुणे, इसका भी 1 कम करेंगे 3, और इसका 1 कम करेंगे 2 गुणे 2, इसका भी 1 कम करेंगे 1 गुणे 1, 1 तक आगे इसका हो जाएगा 4 चौक 16, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 करने 1 हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे, देखो जोड़ेंगे 16, 16 4 20, 20 से 1 21, 21 9, 21 9 ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 हुआ। और देखेंगे 1 2 3 4 प्लस का 4 हो जाएगा। और यहाँ देखो एक छोटा सा बन रहा है, 1 2 3 4 प्लस 4 और ऐड करेंगे, ये 30 है, प्लस 4 और करेंगे, ये हो जाएगा 34 4 38, 38 यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा,
ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से ठीक पहले, देखो ऐसे कितने प्रतीक, जैसे ये प्रतीक हम बना लिए हैं, प्रतीक है ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक अन्य प्रतीक है, एक अन्य प्रतीक। हमें संख्या प्रतीक प्रतीक देखना है। देखेंगे संख्या प्रतीक प्रतीक, देखो पहला यहाँ पे हुआ संख्या प्रतीक प्रतीक, उसके बाद देखेंगे संख्या प्रतीक प्रतीक, देखेंगे संख्या प्रतीक प्रतीक यहाँ पे 2 हुआ। देखेंगे आगे क्या है, संख्या प्रतीक प्रतीक आगे, तो यहाँ देखो एक यहाँ पे हुआ 3, और यहाँ पे देखो 3 ऐसे बने हैं 3, यानी ऑप्शन सी हमारा इसमें क्या है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका आप लोग प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हो जाएगा, जिस प्रकार सैनिक का संबंध युद्ध टैंक से है उसी प्रकार के किसान का संबंध किससे होगा। देखेंगे जो सैनिक होते हैं ये युद्ध टैंक का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार जो किसान होते हैं ये क्या है, ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो क्या कहा गया, दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या दर्शाई गई है। इसमें बताना है, ऐसे देखो ये मंत्री का है और यहाँ देखेंगे मैनेजर का है, इंजीनियर का है। ऐसे कितने मंत्री हैं, ऐसे कितने मंत्री हैं, जो क्या है मैनेजर है लेकिन क्या है इंजीनियर नहीं है, तो इंजीनियर वाला ये गोला काट देंगे, इंजीनियर वाला। देखिए हमें क्या है, मंत्री और मैनेजर चाहिए, यानी यही है ऑप्शन, ये क्या है 8 है, 8 यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो है, निम्नलिखित में से कौन से अक्षर युग्म विपरीत फलकों पर होगा जब सीट का घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है। देखेंगे ये क्या है, क्यू का अपोजिट, देखेंगे क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, और डब्लू का अपोजिट सी हो जाएगा, डब्लू का अपोजिट सी हो जाएगा, और यहाँ एक बचा है टी का अपोजिट यस हो जाएगा, टी का अपोजिट यस हो जाएगा। और हमें देखो सी का अपोजिट डब्लू, यही एक ही है, एक दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या बोला गया है, दिए गए प्रश्न को चित्र पूरा करने वाली सही आकृति का चयन विकल्पों में से कीजिए। देखेंगे इसमें क्या है, देखेंगे सेम देखो जो नीचे है उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे, देखो जैसे सेम ऊपर है उसी प्रकार यहाँ पे एक रेखा आएगी। इसमें देखो ये रेखा नीचे की तरफ, ये कैसे सब में रेखा है, और जैसे यहाँ पे कोने पे ये बिंदु है, यहाँ पे कोने पे एक सर्कल होगा, यहाँ पे देखो कोने पे सर्कल नहीं, इसमें भी सर्कल नहीं है, ऑप्शन बी बचा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लास अच्छे से समझ में आया होगा, यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।